जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में आपको एक नया टाइप परसेंटेज का बहुत ही शानदार टाइप पढ़ाने वाले हैं, जो आपकी आर्मी एग्जाम्स के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको और बहुत अच्छे क्वेश्चन आप सीखेंगे। और यह क्वेश्चन एग्जाम में लगभग ये मान के चलिए आना ही आना है आपके, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस इस प्रकार से रहेंगे आपके कि इसमें आपको एक तो एरिया पूछा जाएगा। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो कोई भी यूनिट की पावर 2 होती है, ठीक है। और अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। आयतन आयतन मतलब किसी भी नंबर की पावर, यूनिट की पावर 3 होती है। और जब आप लेंथ, ब्रीथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परिमाप, परिधि या पेरीमीटर बोलते हैं, या विकर्ण बोल लो, जिसमें पावर नहीं होती, मतलब मीटर में चलता है वो, कोई भी नंबर की उसमें साइड बोल दो, भुजा बोल दो। तो इसको इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे आपको कि इसमें आपको इतना परसेंटेज बढ़ाना है, कम करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एरिया क्षेत्रफल दिया है मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल में कोई भी वैल्यू जो भी है 2 बार यूज होगी। अगर एक बार भी दी हुई तो 2 बार यूज होगी वो, है ना। उसके फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। आयतन में कितनी बार यूज करना है वैल्यू, पावर 3 है मतलब 3 वैल्यू हमको चाहिए। अगला परिमाप, पेरीमीटर या विकर्ण बोलेगा तो आपको आंसर सेम रहेगा। इनमें आंसर सेम रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है, एज इट इज आंसर सेम होता है। यही बात समझ में। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद हम समझते हैं, आपको चीजें फिर क्लियर अच्छे से होंगी। और है ना, अगर आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपको चीजें बहुत ही बढ़िया और बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे आपको। देखो पहला क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। अब बहुत सारे क्या करते हैं, भैया देख लिया आप 21%, इसका आंसर लगा देते हैं, ये रहा 21%, 20%। क्या पूछा है, उसका परिमाप और विकर्ण। देखो परिमाप अभी बताया मैंने आपको, परिमाप पूछ रहा है तो सेम रहेगा, विकर्ण पूछ रहा है तो सेम रहेगा, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, ये जिसमें कोई पावर नहीं होती वो सेम रहेंगे, है ना। तो अभी इसमें क्या पूछा है आपसे, परिमाप और विकर्ण। 10% की वृद्धि हुई है तो यहाँ भी 10 की वृद्धि होगी, परिमाप में भी और विकर्ण में भी, तो सेम आंसर रहेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 10%। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ए ऑप्शन, ठीक है। धीरे धीरे इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छी चीज आपको मिलने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसकी परिधि में कितने % की वृद्धि होगी। देखो परिधि पूछ लिया वापिस ने, परिधि मतलब क्या बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। 20% की वृद्धि है तो आंसर भी कितना आएगा, 20 ही रहेगा आपका। ये भी 20% की वृद्धि ही रहेगी, सेम रहता है। तो आंसर कितना हो गया, 20%। क्लियर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। किसमें, पृष्ठ क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में मैंने आपको बताया है कोई भी वैल्यू कितनी बार यूज करना है, 2 बार क्षेत्रफल, ठीक है। तो 10 का फ्रैक्शन 1/10 कितना होगा, 10 है, 10 से एक बार बढ़ाओगे तो 11, फिर 10 से 11 हो गया, 2 बार। इंटू कर लो, 10 × 10 100, 11 × 11 121, डिफरेंस 21/100 × 100। 100 से 100 कट गया, कितना आया, 21%। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, 21%। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्षेत्रफल में 2 बार, आयतन में 3 बार, बाकी में सेम एज इट इज, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट हम इसी बेस पर करते हैं अभी। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, किसी आयत की लंबाई को 12% बढ़ा दो और चौड़ाई को 8% कम कर दो, क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव बताइए, ठीक है। देखो 12 है, 12 बढ़ रहा है, 12 बड़ा है और 8% कम हुआ है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में कोई भी वैल्यू कितनी बार यूज करनी है, 2 बार, और दोनों वैल्यू हमको मिली हुई है, ठीक है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 12 का फ्रैक्शन निकाल देता हूं मैं, 12/100, 4 से काटूंगा तो 4 × 12, 4 दूनी 8, 3/25, ठीक है, बढ़ जाती है। 25 से 3 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, 28। 8% कम करना है, 8 का फ्रैक्शन निकालो
दो से काट, 4 से काट देता हूँ इसको 2 बार, 4 से 25 बार, ठीक है। 4 दूनी 8, तो 25 से ये 2 कम होगा, कितना आएगा 23, ठीक है। अब क्या कैलकुलेशन हो सकती है, नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप जानते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, और इसका मल्टीप्लाई कर लो 28 और 23 का, 8 या 24 का 4, हासिल का आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 दूनी 16 का 6, हासिल का आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4, 8 6 14 का 4, फिर हासिल का आया 1, 5 और 1 6, 644। देखो बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है बढ़ रहा है, मतलब डिक्रीज वाले ऑप्शन तो हटा ही दो ये दोनों, या तो 3.04 आएगा या 2.6 आएगा, दोनों इंक्रीज वाले। अब डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 25 30 40, 15 19, 19 बटे 625 इंटू 100, 25 से 25 चौक 100, 25 से 25 बार इंटू कर लो, 19 चौक 76, है ना, 76 बटे 25। अब दिख रहा है आपको 25 या 75, 3 पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, ए ऑप्शन, है ना। क्या बढ़ा या कम हुआ कैसे मालूम पड़ता है, अगर बाद वाली वैल्यू आपकी ज़्यादा आ रही तो हम बोल देंगे उसको बढ़ गया, और अगर बाद वाली वैल्यू कम आ रही तो हम बोलेंगे उसको कम हो गया। इतना तो आप समझ चुके होंगे, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट देखें, हुआ क्लियर कि नहीं, अभी और देखें, है ना। आपने देखा होगा कि हम हर वीडियो में आपको 15 से 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं कि टाइप का, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और मेन प्रैक्टिस ही है आपकी। अगला क्वेश्चन भी यही है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दो और चौड़ाई 10% कम करो। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब आपको बताया मैंने 2 बार यूज करना है। 10 का फ्रैक्शन कितना, 1/10, फिर 10 का फ्रैक्शन कितना, 1/10, बढ़ाना है तो 10 से 1 बढ़ा दो 11, कम करना है 10 से 1 कम कर दो 9, 10 इंटू 10 100, 11 नमक के 99। देखो 100 से 99 होगा, कम होगा, कितना कम हुआ, 1/100 इंटू 100, तो क्या बोलोगे, 1% डिक्रीज हो गया, डिक्रीज बाय 1%, डिक्रीज मतलब कम हो गया, ठीक है। डिक्रीज मतलब कम होना होता है, कम हो गया, कमी हो गई, क्लियर सभी को। चलो आओ अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये भी वही है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 8% और 10% बढ़ाना है, दोनों को बढ़ाना है, 8% और 10% बढ़ाना और घटाना है भैया। 8% को बढ़ाना है, 10%, 8 और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत, कमी या वृद्धि प्रतिशत बताना है आपको, ठीक है। देखो 8% पहले क्या बोला है, बढ़ाना है, ये यहाँ बोला है बढ़ाना है 8% को, तो 8% को हम बढ़ा देते हैं 8/100। फ्रैक्शन निकालोगे, 4 से काटोगे, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, बढ़ाना है तो 25 से 2 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 27, ठीक है। आगे उसने बोला 10% घटा दो, 10 का फ्रैक्शन 1/10, जानती हैं सब लोग, 10 से 9 कटेगा तो है नहीं, 25 इंटू 10 250, 9 से 63 का 3, हासिल का आया 6, 9 दूनी 18 और 6 24। इसमें कमी हो गई, कितने की कमी हुई देखो, इससे ये कम हो रहा है, 7 की कमी हो गई, डिवाइड बाय 250 इंटू 100, 25 से कम 25 0, 25 चौक 100, 7 चौक 28, 28/10 मतलब 2.8, 2.8 डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें, डी वाला, है ना। मालूम कैसे पड़ रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये बाद वाली वैल्यू कम हो गई तो हम क्या बोलेंगे, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। यही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखो, वापिस से यही है, आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% तक बढ़ानी है, दोनों को बढ़ानी है। 10 का फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/10, तो कितना बनेगा 10 से 9, 20 का फ्रैक्शन 1/5, कितना बनेगा 5 से 6। इसको क्रॉस में आप काट भी सकते हो, 2 से काटो 5 बार, 2 से 3 बार, है ना, इधर से इधर, इधर से इधर, सेम इस साइड नहीं काटना है। 5 इंटू 5 25, 9 या 27, डिफरेंस 2/25 इंटू 100, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, क्या हुआ इसमें, अच्छा यार कम कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया हमने जल्दबाजी में। बढ़ाना है दोनों, है ना। 10 का फ्रैक्शन 1/10 है, 10 से 11 बनेगा, और 20 का 1/5, 5 से 6 बनेगा, दोनों को बढ़ाना है। इसको 2 से काटा, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 5 इंटू 5 25, 11 तिया 33, 25 से 33 कितना बढ़ गया, 25 30 8/25 इंटू 100,
25 से काटो, 25 चौक 100, 8 चौक 32, 32%। बढ़ा या कम हुआ? ये ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? डी ऑप्शन, बढ़ गया। बढ़ा ना? क्लियर है सभी को? हो गया होगा क्लियर अब? चलो और देखो क्वेश्चंस। किसी वृत्त की त्रिज्या को 300% बढ़ाया जाता है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना? ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू यूज नहीं होती। आर स्क्वायर मतलब 2 बार, और मैंने आपको बोल भी दिया कि क्षेत्रफल में कोई भी वैल्यू कितनी बार यूज करनी है? 2 बार। 300 का फ्रैक्शन निकाल लो, 300/100। 2 जीरो काट दिया, 3/1। 1 से बढ़ाना है ना, बढ़ रहा है। 1 से 4, फिर 1 से 4, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 16, डिफरेंस 15/1 इंटू 100 कितना आएगा? 1500%। क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ रहा है ना, 116 हो गया, बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, 1500% इंक्रीज। क्लियर सभी को? आया मजे? तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आपको, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है। और इंतजार ना करें आप लोग, बार बार बोल रहे हैं आपको। कुल सतह क्षेत्रफल और पार्श्व क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गोले की त्रिज्या यदि क्षेत्रफल में 2 बार यूज होगा, 19 का फ्रैक्शन तो वही बनेगा भैया, 100 से बढ़ाना 119, क्योंकि 19 का फ्रैक्शन 19/100 ही रहेगा। फिर 100 से 19, 119 कितना हो गया? ये 1 2 3 4, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 119 और 119 का। 9 इंटू 9, 9 9 81 का 1, हासिल का आया 8, 9 एकम 9 और 8 17 का 7, फिर हासिल का आया 1, 9 एकम 9 और 1 10, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 9 में 9, 1 का 1 में 1, 1 का 1 में 1, ठीक है। फिर 2 क्रॉस, 1 का 9 में 9, 1 का 1 में 1, 1 का 1 में 1, जोड़ दो 1, 9 7 16 का 6, हासिल का आया 1, 9 10 11 का 1, हासिल का आया 1, 3 और 1 4 और 1, 14161। तो डिफरेंस कितना आएगा? ऊपर वाला आएगा ये 4161 अपॉन, बढ़ रहा है ना, ये भी बढ़ गया है, 10,000 इंटू 100। 2 जीरो 1 कट गए, पॉइंट लग जाएगा 2 नंबर के बाद, तो 41.61% इंक्रीज, 41.61% इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे आप? बी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर सभी को? तो क्षेत्रफल में कोई भी वैल्यू हम कितनी बार यूज करेंगे? 2 बार, आयतन में 3 बार, बाकी चीजों में वही का वही आंसर रहेगा, ठीक। इतना आप समझ चुके हैं। अगला देखो, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को 25% तक बढ़ा दिया जाता है इसके क्षेत्रफल पर। देखो अभी भी उसने बोला त्रिज्या के लिए भी यही वैल्यू यूज करनी है, हाइट के लिए भी यूज करनी है 25%, दोनों की बात एक ही है। त्रिज्या और ऊंचाई को 25%, क्षेत्रफल मतलब 2 बार यूज करना है। 25 का फ्रैक्शन 1/4, 4 से 5, फिर 4 से 5, क्षेत्रफल में 2 बार हो गया। और दिए भी रखिए, ऊंचाई भी यही है और त्रिज्या भी यही है। 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, बढ़ गया ये डिफरेंस 9/16 इंटू 100। 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 8 200, 225, 225 डिवाइडेड बाय 4, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20, फिर 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंजे 20, 56.25। बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया, 56.25% इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए ऑप्शन। क्लियर है सभी को? आए मजे? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो सभी लोग। अगला, अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो? देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट। तो भैया उसने बोला त्रिभुज का आधार बेस, बेस में क्या करना है? 40 की वृद्धि करनी है। अब यहां ध्यान देना, बहुत सारे क्या करते हैं 60 का फ्रैक्शन ही निकाल देते हैं। ये क्षेत्रफल दे रखा है आपको, ताकि क्षेत्रफल दे रखा है ना, और ऊंचाई को आपको निकालना है, और एरिया दे रखा है 60% का। अब जरा ध्यान देना, बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस में यहां ले लेता हूं, हाइट यहां ले लेता हूं, जब इनका इंटू कर दूंगा मैं तो एरिया मिल जाएगा, और एरिया हमको दे रखा है। तो अब बेस को कैसे निकालोगे? बेस को 40% बढ़ाना है, 40 का फ्रैक्शन निकाल लो, 40/100
20 दूनी 40, 20 से 100, 5 से 2 बढ़ा दो, कितना हो गया 7। अब ये वैल्यू तो हमको निकालनी है। एरिया भी बढ़ा हुआ मिला है 60%, 60 का फ्रैक्शन निकाल दो, 60/100, 20 या 60, 20 से 100 बढ़ाना है तो 5 से 3 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो जब भी ये चीजें कोई भी चीज कांस्टेंट मिल जाएगी जो आपको निकालने है, तो क्या करो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस वाली वैल्यू का इधर पूरे में मल्टीप्लाई, इधर का इधर कर दो, इधर कर दो 5, इसका इसमें 5 × 7, इसका इसमें कर देता हूं 5 × 8। 5 से 5 कट गया, 7 से 8 बचा, तो कितना बड़ा 1/7 × 100। और 1/7 फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं 14 2/7 या 14.28 या 14.29 या 14.30। बड़ा या कम हुआ, बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू निकल गई हमारी ये। तो कौन सा ऑप्शन लगा देंगे हम, सी, 14.29% बढ़ गया, है ना। ये तो बोला था उसने, इसकी ऊंचाई कितने परसेंट तक बढ़ाई जानी चाहिए। तो जब भी कोई भी चीज आपको इस प्रकार से दी गई हो, तो बहुत क्या 99% व्यक्ति इसको समझते नहीं है, 60 का फ्रैक्शन निकाल के इसको गलत कर देते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि एरिया दिया हुआ है तो एरिया यूज करना है, और कोई सी एक साइड निकालनी है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। बहुत अच्छी मेथड है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे क्या 99% इसको गलत करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में आपके गलत नहीं होने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। त्रिभुज का आधार इतना बढ़ा दो, ऊंचाई इतना बढ़ा दो, क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। भैया क्षेत्रफल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। 33 1/3% और हाइट 16 2/3%, दोनों को बढ़ाना है, क्या बढ़ जाती है, ऊंचाई कम हो जाती है, कम हो रही है ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं 1/3, इसका आप जानते हैं 1/6। इसको बढ़ाना है, 3 से 1 बढ़ा दो 4, कम कर दो इसको 6 से 1 कम कर दो 5, काट दो 2 से 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 × 3 9, 5 दूनी 10। डिफरेंस 1/9 × 100। और 1/9 किसका फ्रैक्शन होता है, 11 1/9 का। इस चीज का आप ध्यान रखें, 11 1/9 या 11.11। सभी लोग फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ लें, रीड कर लें। अगर किसी को फ्रैक्शन नहीं पता है तो जो अभी हम यूज करते जा रहे हैं कम से कम उनको भी याद रखें आप, है ना। 33 1/3 का 1/3, 16 2/3 का 1/6 और 1/9 का होता है 11 1/9 या 11 1/9 का 1/9 होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ आपको। चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है, 16 2/3 बढ़ाना है, ऊंचाई को कम करना है। 16 2/3 का फ्रैक्शन कितना अभी बताया था आपको 1/6 और 33 1/3 का 1/3। अब इसमें बोला इसको बढ़ाओ, तो 6 से 1 बढ़ा दो 7 और ऊंचाई को कम कर दो, 3 से 1 कम कर दो 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 × 3 9, 7 एकम 7। डिफरेंस 2/9 × 100। देखो अगर मैं यहाँ कर दूं उसको 1/9 × 100, तो 1/9 किसका फ्रैक्शन अभी लिखा था हमने 11 1/9 का, और 2 बच रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या बन जाएगा 22 2/9। 22 2/9, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीजें हमको समझ में आनी चाहिए, ये फ्रैक्शन हमको किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से हमको जवाब देना है। 1/9 का 11 1/9 होता है, सोल्व कर लो आप 9900, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 बचा था तो 22 2/9 बन जाएगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आप पढ़ें ताकि आपका एग्जाम में क्लियर हो जाए। देखो इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, फिर से वही क्वेश्चन है। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई और फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है। क्षेत्रफल दे रखा है भाई साहब, तो ध्यान रखना। अब क्या पूछा, आयत की चौड़ाई, लंबाई लेंथ दे रखी है, चौड़ाई आपसे पूछ रहा है और इनका गुणा करने पे आपको एरिया मिलेगा क्षेत्रफल। तो लंबाई को कितना बढ़ाना है 50, 50 का फ्रैक्शन बनेगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 3, ये तो हमको निकालना है। और एरिया कितना वृद्धि करनी है 20, 20 का फ्रैक्शन 1/5, तो कितनी वृद्धि होगी 5 से 1 बढ़ा दो 6। अभी बताया आपको, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5, इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, 2 × 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कम हो रहा है, 2 × 2 4, 5 से 4 1/5 × 100, 5 से 100 को काट दो, 20% कम हो गया ये भैया, 20% डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन, ए फॉर क्या था हमारा, आर्मी, अग्निवीर, क्लियर। तो ये क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना है कि हमको क्या दिया जा रहा है। ऐसा नहीं, बहुत सारे क्या करते हैं क्षेत्रफल को भी निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन लगा देते हैं और फिर सोल्व करने लग जाते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर काम आपकी नहीं आने वाली है। इसीलिए आपको स्पेशली इन क्वेश्चनों को ध्यान देना है और पढ़ना है। चलिए अगला देखते हैं।
देखो किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना बढ़ा दिया जाता है 69%, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। देखो क्षेत्रफल बढ़ा दिया है उसने, 100 है अगर मान लो मेरा, तो 69 बढ़ाऊंगा तो 169। अब क्या बोला है उसने, क्षेत्रफल को बढ़ाया है, त्रिज्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है आपसे। तो क्षेत्रफल में कोई भी वैल्यू कितनी बार यूज करते थे अपन, 2 बार, मतलब ये 2 बार यूज हो चुकी है। अब इसको अगर आपको सिंगल पर लेके जाना है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर कोई वैल्यू 3 बार यूज हो रही है तो उसको क्यूब रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। 100 का 10, 169 का 13, डिफरेंस 3/10 इंटू 100, 0 से 0, 10 इंटू 3, 30%। बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ गया, 30% इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, है ना। ऑप्शन से चाहो तो ऑप्शन से भी कर लो भैया, 30% आया, 69 एरिया आना चाहिए। 2 बार 30 का फ्रैक्शन कितना, 3/10, 10 से 13, 10 से 13, 100, 169, डिफरेंस 69 अपॉन 100 इंटू 100 आ गया 69। तो वही था। तो ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है और ध्यान देने योग्य बातें हैं आपके लिए। चलिए आइए, इसमें भी वही है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, 44 बढ़ रहा है, 100 से 44 में बढ़ाऊंगा तो 144। त्रिज्या पूछिए किस परसेंट तक बढ़ानी चाहिए, क्षेत्रफल है तो इसको क्या करूंगा मैं, 2 बार रूट से बाहर निकाल दूं, इसका 10, इसका 12, डिफरेंस 2/10 इंटू 100। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, कितना आ गया, 20%। बढ़ाया, कम हुआ, बढ़ गया, 20% इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलो और देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। वर्ग का क्षेत्रफल इतना बढ़ा दिया, देखो बढ़ा दिया है, 100 से अगर मैं बढ़ाऊंगा 32.5 तो 132.25 हो जाएगा। अरे 132.25, 100 से इतना बढ़ा दो, वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 132.25 वर्ग प्रत्येक भुजा में परसेंट की वृद्धि। अब देखो पॉइंट यहां पर 2 हैं, जो 2 जीरो इधर बढ़ेंगे आपके। ठीक है, अब इसको वर्गमूल से बाहर निकालना है, कोशिश करो कि ये कैंसल हो जाए। ठीक, तो 5 से ये कट सकता है, 5 दूनी 10, 3 जीरो, फिर 5 दूनी 10, 5 छक 30, 5 चौक 20, 5 25, फिर 5 से काट लेते हैं इसको, 5 चौक 20, 0, 5 25, 5 दूनी 10 और 10 के बाद 4, 5 नमा की 45। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकाल दो, निकाल सकते हो भैया। 400 किसका होता है, 20 का, 529 27 का होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो 2 बार, 27 इंटू 27, 49 का 9, हासिल का 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 2 से 14 का 4, फिर हासिल का 1, 2 4 और 1 5, 9, 8 4 12 का 2, हासिल का 1, 5 6 1 7, 729। ठीक है, 729 आया यार, 529 सॉरी 23 का होता है ना, 529 23 का होता है, मैंने उसको गलत समझ लिया, 729 पढ़ लिया, 23 का होता है। 23 का मल्टीप्लाई करो, 9 6 6 4, 9 12 का 2, 1 5, 529, इसका 23 का, डिफरेंस 3/20 इंटू 100, 20 से 100 को काट दो 5 बार, 5 दिया 15%, कितना आंसर आएगा, 15%। बढ़ाया, कम हुआ, बढ़ रहा है ये भी, 15% इंक्रीज। आई बात समझ में। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, कि आपको क्या दिया जा रहा है। अगर एरिया दिया जा रहा है टोटल, तो आपको फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वैल्यू दे रहे हैं तो एरिया पूछेंगे आपसे या वॉल्यूम पूछेंगे आपसे, है ना। इतनी चीजें आप क्वेश्चन देख के समझ चुके होंगे। अगला देखो, देखो ये वाला भैया, उसने वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है, तो विकर्ण पर कितना कम होगा, है ना। क्षेत्रफल दे रखा है, ध्यान रखना। अब विकर्ण पूछ रहा है, मतलब सिंगल वैल्यू पूछ रहा है। विकर्ण क्षेत्रफल दिया है, 100 से 19 कम कर देता हूं मैं, 100 से 19 कम कर दो, 100 से 19 कम करो तो कितना बचेगा, आप लोग जानते ही हैं, 81। अब क्षेत्रफल दिया है तो वर्गमूल निकलेगा इसका बाहर, 100 का 10, 81 का 9, डिफरेंस 1/10 इंटू 100,
जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आया 10%। बढ़ा कि कम हुआ, कम हो रहा है, यहाँ पे 9 हो गया, 10% डिक्रीज। लिखा भी एक विकर्ण कितना कम हो जाएगा, नहीं भी बोलता तो हमको पता होना चाहिए और पता चल चुका है कि हमको आंसर कैसे देने हैं। अरे ये बात समझ में सभी को है ना। और आप लोगों के फॉर्म आज से लगभग हो सकता है आज से स्टार्ट हो जाए, तो आप तैयारियों में लगे रहें। हम आपसे बार बार एक ही लाइन बोल रहे हैं, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, इसलिए हमको इंतजार नहीं करना है, हमको मेहनत करनी है। चलिए आइए अगले क्वेश्चंस पे। घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% कम हो जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, और अगर इतना भी आपको समझ में नहीं आया तो भैया आयतन मतलब क्या करोगे, वैल्यू को कितनी बार यूज करना है, 3 बार यूज करना है। मैंने आपको बता दिया है और तीनों वैल्यू आपको दी हुई है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई को 20% बढ़ा दो, 20 का फ्रैक्शन 1/5 कितना बनेगा 5 से 6। चौड़ाई को 30% बढ़ा दो, 30 का फ्रैक्शन 3/10, 10 से 13। और ऊंचाई को 50 कम कर दो, 50 का फ्रैक्शन 1/2, 2 से 1 कम करोगे तो 1 आ जाएगा। काट दो इसको 2 से, 2 तिया 6, 10 इंटू 5 50, 13 तिया 39। कम हो गया भैया ये 50 से 39, कितना कम हुआ 11/50 इंटू 100। 50 से 100 2 बार, 11 दूनी 22, 22% कम हुआ, डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, बी वाला, 22% डिक्रीज। आयतन में 3 बार यूज करना था, हमने 3 बार यूज कर लिया, तीनों चीजें हमको दी हुई थी, तो हमको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन भी यही है कि भैया एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई भी 10 बढ़ानी है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, और एक ही वैल्यू दी है तो मतलब, और आयतन पूछा तो कितनी बार यूज करेंगे इसको, 3 बार। 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 इंटू कर लो 1000 और 1331, डिफरेंस 331/1000 इंटू 100। ये 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट लगा देंगे तो 33.1% इंक्रीज। ए ऑप्शन 33.1% इंक्रीज। क्लियर है, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है, आई सबको बात समझ में। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, घनाभ का आयतन पूछा, आयतन मतलब 3 बार यूज करना है, और तीनों वैल्यू दी है, 10% 20% बढ़ाना है और ऊंचाई को कम करना है, 20% तक कम हो जाती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई को 10% बढ़ाना है, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 से कितना बनेगा 11, 20 का फ्रैक्शन 1/5, इसको बढ़ाना है, कितना बनेगा 5 से 6। और ऊंचाई को 20% कम करना है, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से कम कर दो 4, जो कट रहा है काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब नहीं कट रहा मत काटो, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 11 इंटू 6 66, 66 इंटू 2 कितना हो जाएगा 132, है ना 132। बढ़ गया ये तो, कितना बढ़ गया 125 से 132, 7 बढ़ गया, 25 30 7 बट्टे 125 इंटू 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 7 चौक 28, 28/5, 5 से भाग देता हूँ मैं, 55 25, 3/5, 3 बचा, 5 3/5 बढ़ गया, 5 3/5। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, डी वाला। देखो सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, जरा सी भी अगर मिस्टेक करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 5 3/5% बड़ा है, क्योंकि इसमें भी तीनों चीजें दी हुई थी, अगर तीनों में से कोई एक चीज मिस करता या पूछता तो फिर हम उसको भी निकालते। अरे की नहीं बात समझ में। और देखो क्वेश्चंस, देखो किसी घनाभ में लंबाई 25% से कम कर दी जाए, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए और ऊंचाई को कितना बढ़ाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना तभी आप आंसर दे पाएंगे। किसी घनाभ में लंबाई को 25% से कम कर दिया जाए, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए, तो ऊंचाई को कितने % बढ़ाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे। हुआ समझ में आया। देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और वॉल्यूम, इन तीनों का गुणा करूंगा तो मैं वॉल्यूम मिलता है। अब उसने बोला है कि भैया लंबाई को तो 25% कम कर दो, 25 का फ्रैक्शन कितना 1/4, कम कर देता हूं मैं, 4 से 1 कम 3 हो जाएगा। चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए, चौड़ाई को कोई चेंज नहीं करना है, अपरिवर्तित मतलब बराबर 1 1,
ऊंचाई को कितने परसेंट बढ़ाया जाए। ऊंचाई आपको निकालनी है और आयतन अपरिवर्तित रहे, मतलब वॉल्यूम भी बराबर रहे 1:1 अपरिवर्तित। अभी बताया था आपको ये निकालना है, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना है 1, ऊपर से 1 और 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 1, ये इधर चले जाएगा 1 × 1 × 4, ये कैंसिल होना ही नहीं है ना, बस कर देते हैं 3 से 4, 1/3 × 100 पड़ गया कितना 33.33। इसका मतलब कितना होता है 33.33%। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन 33.33%। आई बात समझ में सभी को, क्लियर कॉन्सेप्ट, आई बात समझ में। तो क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है तभी हम जवाब दे पाएंगे और कर पाएंगे। चलिए अगला करके बताओ, किसी बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है, इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल पूछा है भैया, क्षेत्रफल में मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी वैल्यू कितनी बार यूज होती है, 2 बार यूज होती है। चाहे आपको फॉर्मूला पता हो नहीं पता हो तो भी कितनी बार यूज करना है, 2 बार, आयतन में 3 बार। चलो कमेंट करके आंसर बताओ इसका फटाक से। चलिए क्षेत्रफल में कितनी बार यूज करना है आपको, 2 बार। चाहे आपको फॉर्मूला पता हो या नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई को 15% बढ़ाना है, क्षेत्रफल ही पूछ रहा ना, क्षेत्रफल कितना प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रफल ऊंचाई 15 का फ्रैक्शन निकाल लो, 15 का होता है कितना 3/20 और 10 का निकाल लो 1/10। इसको क्या करना है, ऊंचाई को बढ़ाना है तो 20 से 3 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी 23 और इसको कम कर दो 10 से कितनी हो जाएगी 9। कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 20 × 10 200, 27 का 7 हासिल का आया 2, 9 दूनी 18 और 2 20, कितना बड़ा ये 7/200 × 100, 2 0 ये कैंसिल, 7/2 मतलब कितना 3.5%। बड़ा कि कम हुआ, बड़ा है ना। कैसे मालूम पड़ता है, इधर वाला ज्यादा है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, बी 3.5% इंक्रीज। क्लियर सभी को, इतना तो सभी लोग आप समझ चुके हैं और अच्छे से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्षेत्रफल में कोई भी वैल्यू को हम 2 बार यूज करेंगे, आयतन में 3 बार यूज करेंगे। क्लियर। चलिए आइए अगला देखते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया था, उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखो घन का आयतन होता है a³, मतलब a की वैल्यू है और 3 बार यूज करना पड़ेगी। 10 10 10 आयतन में 3 बार, 10 का फ्रैक्शन 1/10 बढ़ा दो, 10 से 11 10 से 11 10 से 11, 1000 ये होता है 1331, डिफरेंस 331/1000 × 100, 2 0 काट दो तो कितना हो जाएगा 33.1%। बढ़ गया ये भी। अगर मान लो एक कम होता तो 10 से 9 10 से 9 10 से 9। क्षेत्रफल होता तो 2 बार, आयतन होगा तो 3 बार। ये मत करना घन देख के 3 बार कर दो, है ना, बहुत सारी गलती ये करते हैं। 1000 ये 729 होता है, डिफरेंस इसका आता है 271/1000 × 100, कितना हो गया 27.1% डिक्रीज। कब, जब ये कम होता 10%। क्लियर, मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलो अगला देखते हैं। किसी घन के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि की जाए जब इसकी प्रत्येक भुजा 2 गुणी कर दी जाए। 2 गुना मतलब डबल करना है, डबल करना है, 2 गुनी। जरा सी लाइन है, इस साइड इज डबल और क्या बोला है उसने, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब 2 बार यूज करना। भैया डबल कर दो, एक था मेरे पास, डबल कर दिया मैंने 2, और क्षेत्रफल में 2 बार, फिर डबल कर दिया 1 से 2, कोई दिक्कत नहीं आई। 1 2 × 2 4, डिफरेंस 3/1 × 100, कितना आंसर आएगा इसका 300%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन 300%। किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जबकि इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुणी कर दी जाए। 2 गुना करना है भैया, सीधा सा बात है। 3 गुना बोलता तो 1 से 3 कर देते, 2 गुना बोला तो 2 गुना कर दिया, 4 गुना बोलेगा तो 4 गुना कर देंगे, क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 बार यूज कर लेंगे, आयतन बोलेगा तो 3 बार यूज कर लेंगे। इतना तो आप सीख चुके हैं। चलो आ जाओ अगला। अगला देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। भैया तुमको बता दिया मैंने, क्षेत्रफल πr² होता है, πr² वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन 2 बार यूज करना क्षेत्रफल में। 5% बढ़ा दो, 5 का फ्रैक्शन 1/20, 20 से 21 20 से 21, 20 × 20 400, 21 × 21 441, डिफरेंस 41/400 × 100, 2 0 कट जाएंगे, 41/40 मतलब 10.25। बड़ा कि कम हुआ, बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन।
कम करने को बोलेगा तो कम करना है, बढ़ाने को बोलेगा तो बढ़ाना है। इतना चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए ना। हमने आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करवा दी है। ध्यान देना, बढ़ रहा है तो बढ़ा दो। फ्रैक्शन को 20 से 21, कम होता तो 20 से 19 करते, जो ऊपर वैल्यू आ रही है। चलो अगला, एक आयताकार खेत की भुजा को 40% घटा दे क्षेत्रफल। देखो आयताकार खेत की भुजा घटा रहा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल में 2 बार यूज करना है, 40 को 2 बार। 40 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 2/5। कैसे निकालते हैं, 40 को डिवाइड कर दो 100 से। 30 दूनी 40, 20 से 2500, 5 से 2 घट रहा है ना, 5 से 2 कम कर दो 3, फिर 5 से 2 कम कर दो 3, 5 × 5 25, 3 × 9, डिफरेंस 16, कम हो गया है। 16/25 × 100, 25 से 25 चौक 100, 16 चौक 64, 64% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी, B4 बाहुबली। क्या आंसर आया हमारा, बाहुबली। और हम आर्मी मैन बन के बाहुबली जरूर बनेंगे। चलो नेक्स्ट, यदि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए जबकि ऊंचाई को 40% बढ़ा, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा भैया। बेलन का आयतन होता है πr²h। कांस्टेंट वैल्यू यूज करते नहीं है। और हमने बताया आपको आयतन में 3 वैल्यूज होती है, लेकिन इसमें 2 दी हुई है। तो अब क्या करोगे, r², r को 2 बार यूज करना है, ऊंचाई को 1 बार यूज करना है। ठीक है, 20 का फ्रैक्शन 1/5 त्रिज्या है, ये कम करना है 5 से 4, 5 से 4। ऊंचाई को बढ़ा दो 40/100, 20 से 20 दूनी 40, 20 से 500, बढ़ाना है 5 से 2 बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 7, गुणा कर लो 125, 7 चौक 28, 28 में 4 का और कर दो, 8 चौक 32 का 2, हंसेल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। कम हो गया भैया, ये कितना कम हो गया, 3 13, 13 15, 3 15 है ना, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 13, 13/125 × 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 13 चौक 52, 52/5, 10 पॉइंट, हाँ 10.4, 10.4 ही आएगा, 10.4% डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन आ गया इसका, डी ऑप्शन, 10.4% डिक्रीज, कम हो गया। तो ध्यान रखना, आयतन में 3 बार, क्षेत्रफल में 2 बार। इसमें आयतन पूछा था, लेकिन किसको 2 बार यूज करना है, इसमें फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। आर रेडियस ही 2 बार यूज होती है किसी भी फॉर्मूले में, है ना। तो ध्यान रखना, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है फॉर्मूला, तो रेडियस को याद कर लेना कि त्रिज्या वाली वैल्यू 2 बार यूज करनी है आयतन में, हाइट वाली 1 बार। और आगे पीछे भी बोल सकता है कि इसको आगे बोल दिया, इसको पीछे बोल दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको कि हम गलत कर दें। चलो अगला, एक गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखो आयतन दे रखा है ना, अगर इस चीज को मैं हटा भी दूं यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप इससे निकालो, लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, 99% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि आप क्या करें, उस वैल्यू को अलग हटा दो। इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ाया, अब नहीं कर सकते हो, क्या आप लोग कर सकते हो, आयतन 3 बार करना है भैया। 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 कितना होता है ये, 5 × 5 125, ये 216 होता है। डिफरेंस निकाल लो, इसका कितना आएगा, 75 और 80, 81 डिफरेंस आ जाएगा इसका, 81 है ना भैया। 75 नहीं, ज्यादा आएगा यार, 200 से 125 175 बचा, 75 और 16 कर लो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है ना। 216 से माइनस कर दो 125 को, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 91 बचेगा। देखो गलती हो रही थी ना अभी, 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 91, 91/125 × 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 एकम 4, 9 चौक 36/5, 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 72.8। बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ गया 72.8। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीजें हमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि भैया जो परसेंटेज की वैल्यू हम उसको यूज करें, बाकी पर हम ध्यान ना दें। देखो आगे और क्वेश्चन होंगे आपके लिए इस प्रकार के। एक और है, देखो इसमें भी ये फालतू का कचरा दे दिया आपको, एक बेलन का आयतन इतना सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का इतना गुना है। भैया इसका कोई काम नहीं है, हटाओ इसको अलग,
यहाँ से पढ़ो आप, बेलन की त्रिज्या को इतना प्रतिशत बढ़ा दो, ऊंचाई को इतना बढ़ा दो, इसके आयतन में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो भैया आयतन का बात है, आयतन में मैंने आपको बताया रेडियस को 2 बार यूज कर लो और हाइट को 1 बार। तो कितना बढ़ाना है, 33 1/3, कितना फ्रैक्शन, 1/3 होता है इसका फ्रैक्शन। तो कितना बनेगा, 3 से 4, फिर कितना बनेगा 3 से 4। ऊंचाई को कम करना है, कितना, इतना कम करना है, तो 30 10/13, इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं अपन। 10 का 13, 13 × 39, 390, 390 और 10 400, 400/13 इंटू 100, ये कट जाएगा। फ्रैक्शन कितना आया, 4/13। और कम करना है, 13 से 4 कम कर दो, 13 से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा भाई साहब, 9 बचेगा। ठीक है, कट रहा है, काट दो। 3 से 3 बार, 3 से 3 बार 13 और 4 चौक 16, डिफरेंस 3/13 इंटू 100, कितना हो गया, 300/13, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 तिया 39, 23 पॉइंट कौन सा आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, हमने देख लिया कि भैया पॉइंट में आंसर आया और हम पहुंच गए वहां पे। तो ये चीजें सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। हमें क्या ध्यान रखना है, आयतन में 3 बार, क्षेत्रफल में 2 बार, बाकी वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी। अगर और कुछ भी दिया जा रहा है तो हमको यूज नहीं करना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या पूछा है आपसे, क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल में मैंने आपको बताया कितनी बार यूज करना है, 2 बार। देखो ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना कचरा, ये भी कचरा, आधार की त्रिज्या, इसका इतना कचरा, इसको यूज करो, आधार और ऊंचाई को। क्षेत्रफल दिया है, 2 बार यूज करना। देखो 37.5 है, 37.5 देखो 12.5 का कितना होता है, 1/8 होता है, तो ये इसका 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना कर दो, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/8, किसका, 37.5 का। अब याद रखिएगा आप, कितना बना, 3/8, 8 से 3 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 11, और 33 1/3% घटाई जाती है, घटा दो, 33 1/3 को घटा दो, 1/3, 3 से कितना हो जाएगा, 2, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 11 एकम 11, डिफरेंस 1/12 इंटू 100, काट दो, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 3 8 24, 8.33 आएगा, दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, है ना। तो क्लियर हो गया सभी को, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना। एक क्वेश्चन और है, तो मैं आपको 1 मिनट में इसमें लगा के आपको बताता हूँ। देखिए एक और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सारी आपको प्रैक्टिस करवाई है। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन, बेलन आएगा यहाँ पे, है ना, बेलन के आधार पर त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई को कितने % कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही रहे, मतलब अपरिवर्तित रहे। और आयतन आ गया, मतलब कितनी बार यूज करना है, 3 बार, है ना। और बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h, तो इसको यूज नहीं करना है, r इसमें 2 बार यूज होगा, हाइट 1 बार यूज होगी। तो रेडियस हाइट इंटू वॉल्यूम, बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ाना है, 20 का फ्रैक्शन 1/5, त्रिज्या बढ़ानी है 5 से 6, 5 से 6, ऊंचाई को कितने % कम कर दो, इसको निकालना है आपको, ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे, मतलब बराबर रहे, 1:1, इसको निकालना है। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर पहुंचाओ, 1 × 6 × 6, इसको इधर पहुंचाओ, 1 × 5 × 5, कुछ कट तो रहा नहीं, 36 और 25, डिफरेंस 11/36 इंटू 100, 1100/36, फिर उसको छोटा काट देते हैं अपन, छोटा कर ले, 2 से काट दो उसको, तो 50 हो जाएगा ये, 2 से काट देता हूँ 18, 50, फिर 2 से काट देता हूँ 25 और 9, मल्टीप्लाई कर लो, 25 से कम 25, 25 का 5, हासिल का 2, फिर 25 से कम 25 हो तो 27, 275/9, 9 से भाग दो, 9 × 27, कुछ गलत काट लिया अपन ने, एक बट्टे 5, 5 से 6, 5 से 6 सेम रहेगा, पहले तब 36 11, 25 26 11,
11/36 इंटू 100। देखो 2 से पहले काटा तो मैंने 18 आया, 2 से काटा तो 50 आया, फिर 2 से काटा तो 25 आया, 2 से काटा तो 9 आया। 25 और 11 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 25 से कम 25, 25 का 5 हासिल का आया 2, 25 से कम 25 और 2 27/9। देखो कटेगा तो है नहीं है ना, तो 30 बार में कटेगा ये। 30 बार में कितना, 270। 30 बार में 70 और कितना बचेगा, 5/9। अगली बात समझ में क्या था, 275/9। देखो 9 इंटू 30 करोगे कितना, 270 हो जाएगा। 30 बार कट गया, कितना बच गया, 5/9। 30 5/9। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। बढ़ा या कम हुआ भैया, ये कम हो गया है, डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको इसके जितने भी, ये क्षेत्र मिति में भी आ सकता है और परसेंटेज में भी आ सकता है, दोनों चैप्टर में इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको कंप्लीट करवाया है ना। एक वैल्यू वाला भी अगला टाइप इसका बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। जब तक आप इनको देखें, इतनी आपकी जवाबदारी की, अगर किसी भी एग्जाम में आप इसको देख के गए तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और स्पेशली हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारियों में लगे रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।